तो सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव। अब जो ये वीडियो बनाने का जो कारण है, सामने देख रहे होगे, मेरे ख्याल से रामपाल के उसमें सबसे बड़ा मूर्ख यही लगता है मेरे को। इसकी हाथ की स्टाइल देखकर ये लगता है कि इससे बड़ा ज्ञानी कोई होगा ही नहीं। अब इसने क्या गपोड़बाजी करी है देख लीजिए। ये रामपालियों के लिए विद्वान है, ये सबसे ज़्यादा विद्वान रामपालियों के लिए ये। और इसने अपने पूरे जीवन काल में किसी सनातनी से आमने सामने कभी बात करी नहीं। आमने सामने तो छोड़ो, मेरे ख्याल से फ़ोन पे भी किसी सनातनी से बात नहीं करेगी। इतना डरपोक, बंद कमरे में वीडियो बना लेगा ये। चलिए देखो इनकी क्या गपोड़बाजी कर रहा है। न्याय महाअनुशासन नाम की शंकराचार्य जी की एक पुस्तक है। इसके अनुवादकर्ता जो है डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि इस पुस्तक के लेख को जितने ये समझ सके हैं उस हिसाब से इन्होंने अनुवाद करते समय बताया है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि 4 मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ, ज्योतिर्मठ है और श्रृंगेरी मठ जो कि धरती पर हैं, और 3 मठ और बताए हैं जो कि आकाश में स्थित हैं। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये तीनों मठ को आप काल्पनिक समझो। इस अनुवाद हाँ, क्यों समझे भाई काल्पनिक? अगर वहाँ लिख रखा है तो हम क्यों काल्पनिक समझे? तेरा गुरु क्या त्रिकालदर्शी है? खुद का तो पता नहीं है उसको किधर है वो। हाँ, मतलब कि एक वो रामपाल की बात मान लें, तेरे गुरु की बात मान लें, बाकी सब झूठे हैं। हाँ चलिए, विषय ये कुछ नहीं था, दूसरा विषय है इसमें, देखिए। कर्ता के विचार से, यानी शंकराचार्य जी ने जो 3 एक्स्ट्रा मठ बताए हैं, 4 मठ तो ये हो गए और जो 3 मठ और एक्स्ट्रा बताए हैं, तो उसके बारे में लेखक ने अपनी इस पुस्तक में कहा है कि भाई आकाश में स्थित हैं, जबकि वास्तविकता जो है केवल शंकराचार्य जी को ही पता थी और उन्होंने इस बात को क्लियर नहीं बताया। इसी प्रकार फिर वेदों की गणना करते समय शंकराचार्य जी ने इस पुस्तक में भी 5 वेदों का जिक्र किया है, जिसमें ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और एक सूक्ष्म वेद के बारे में बताया है। लेकिन अनुवादकर्ता ने चारों वेदों को चारों मठों में बता दिया, यानी कि एक एक मठ का एक एक वेद हो गया। लेकिन इसी पुस्तक के श्लोक 42 में भी सूक्ष्म वेद का जिक्र किया है, जो कि इन चारों वेदों से अतिरिक्त है। इस सूक्ष्म वेद का नाम कोई वेद सनातनी जगत में नहीं है, इसीलिए अनुवाद भी अधूरा किया है। तो वास्तव में सूक्ष्म वेद कौन सा है जिसमें ये चारों वेदों का ज्ञान आता है, संपूर्ण ब्रह्मांडों का ज्ञान आता है, यहाँ तक कि शंकराचार्य ने जो भी ज्ञान बताए हैं उनकी भी पूरी जानकारी उस सूक्ष्म वेद में आती है, जिसे कबीर सागर बताया है संत रामपाल जी ने। तो वह 5वां वेद कौन सा है? सूक्ष्म वेद, जो कबीर सागर है। अरे गपोड़ी बाबा, गपोड़ी बाबा एक बार दिखा तो देता है कि वो श्लोक कौन सा है, पर ये दिखाएगा नहीं। 42वां श्लोक बोला, और यहाँ तक कि अब शंकराचार्यों को भी अधूरा ज्ञान था। देखो इसकी बातें। मूर्ख, कभी जा उनके पास, चरणों में जा, उनके चरणों में जा शंकराचार्य जी के, पता चलेगा ज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा कि जो ये महानुशासनम है, इसमें 42वें श्लोक में 5वें वेद सूक्ष्म वेद का नाम आया है, वो आया है, जिक्र आया है। ठीक है, इसने ये बोला, पर वो श्लोक इसने दिखाया नहीं। वो इसलिए नहीं दिखाया कि क्योंकि वहाँ ये श्लोक इस प्रकार का कोई 5वें वेद का वहाँ जिक्र ही नहीं है। और जो ये दिखा रहा है जो नीचे, ये विशेष करके यह पुस्तक आदि श्री शंकराचार्य जी द्वारा लिखी गई है। अनुवादक डॉक्टर कामेश्वर नाथ मिश्र जी है, जिसमें लिखा है कि इस पवित्र पुस्तक को, लेख को जितना समझा जा सका अपनी बुद्धि अनुसार बता रहा हूँ। ये भी आधा अधूरा दिखाया इसने, ये भी आधा अधूरा दिखाया। अरे मूर्ख, तेरे को क्या लगता है कि मतलब कि तू यहाँ अपनी गपोड़बाजी करेगा और यहाँ हम बैठे रहेंगे? तेरी तो इतनी गपोड़बाजियाँ हैं कि अगर वीडियो उसके ऊपर बनाया जाए तो पूरा साल गुजर जाए। जिस प्रकार से तू वीडियो बनाता है, जितनी मेहनत ये वीडियो बनाने में करता है ना, आना कभी लाइव चलती है हमारी, आजा। पर क्षमता नहीं है ना, गुरु के सिद्धांत ही बहुत कमज़ोर हैं, पता है तेरे को। अच्छा, एक चीज़ मेरे ये समझ में नहीं आया, ये शंकराचार्य जी की शिक्षाओं को कब से फॉलो करने लगे?
शंकराचार्य की वो तो अज्ञानी कहते हो ना उनको, तो तुम बड़े दोगले हो, बड़े दोगले। चलो ठीक है, ये इसके 42वां श्लोक देख लेते हैं कि उसमें क्या 5वें वेद का जिक्र है कि नहीं है। चलिए, ये आ गया, ये महाअनुशासनम आ गया है, ठीक है। ये मठामयाम महाअनुशासनम आ गया, ठीक। मेरे पास दूसरे प्रकरण में है ये। अब इसके देखिए, इसमें टोटल कितने श्लोक हैं, इस ये जो शास्त्र है, इसमें कितने श्लोक हैं टोटल, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कितने हैं टोटल? 75 में ही ये शास्त्र पूरा हो जाता है। तो इसके कितने वाला 42 श्लोक में ना। चलिए, ये है 42। यहाँ पर किसी वेद का नाम आया है, पढ़िए ये 42 यहाँ से, ये 42 नंबर का ये श्लोक आ गया है, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्वयं राष्ट्र प्रतिष्ठिते संचारः सुविधियात्राम, हाँ, मठे तु नियतो वास आचार्यस्य न युजते। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर कहाँ पर लिख रखा है वेद की बात? कहाँ पर लिख रखा है? कहीं शब्द आ रखा है यहाँ पर वेद या सूक्ष्म वेद कुछ आया यहाँ पर? ये 42 देख लो, ये 42 नंबर का श्लोक। मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। अगर आप लोगों को कहीं दिख रहा हो तो बताओ भाई। इसने इसलिए नहीं दिखाया उसमें, नहीं तो अगर होता उधर ना सूक्ष्म वेद का, तो ये गला फाड़ फाड़ के दिखाते, वो बार बार दिखाते उस श्लोक को। देखो यहाँ पर लिख रखा है, ये देखो यहाँ पर लिख रखा है। ये बड़े दोगले लोग हैं, दिखाएंगे इसीलिए नहीं कि कुछ भी बक देंगे मुँह से, बक दिया। और रामपाल के चेले वाह वाह वाह, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत ज्ञान। अरे कभी चेक तो करो क्रॉस कि जो सामने वाला जो बोल रहा है सही है कि नहीं है। एक दिन रामपाल का चेला मेरे से इसमें बोलने लगा मेरे को कि इधर फलाने जगह 42वें श्लोक में 5वें वेद का जिक्र किए कर रखा है यहाँ पर। मैंने खोल के दिखा दिया, ये देख भाई। जब देखा कि वहाँ 5वें वेद का वो नहीं है, वो फिर भी गलती नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है कि हो सकता है कि मैंने श्लोक संख्या गलत बोली हो, दूसरे श्लोक में हो। तो मैंने कहा कि सारा देख ले तू, 75 श्लोक हैं, ये ले 75 श्लोक हैं, इसमें एक एक करके देख लेते हैं हम। चलो, तो उसको पता था कि ना, जिससे मैंने सुना है उसने गलत बताया है मेरे को। पर क्या है ना कि अब गलती हुई तो गलती माननी नहीं है उसने, गलती है तो गलती माननी नहीं है उसने। तो उल्टा ये कह दिया कि ये कहाँ की किताब है, कैसी किताब है। मैंने कहा मिला ले जो तेरे पास किताब है, अगर उसमें से अगर कुछ गलत है तो देख लेंगे। अब उसके पास किताब नहीं है, मेरे से बोल रहा है कि तुमने कौन सी किताब पकड़ी है। अरे मूर्ख, चलो ठीक है, अनुवाद गलत हो सकता है, श्लोक तो सेम रहेंगे ना। कोई अनुवाद, जैसे आर्य समाज वेदों के भाष्य अलग करता है, और इधर तो शांकर भाष्य जो हैं वो अलग करते हैं उनके अनुवाद में फ़र्क है, मंत्रों में तो फ़र्क नहीं है ना, मंत्रों में फ़र्क नहीं होता ना। ऐसे ही यहाँ उसमें फ़र्क नहीं होता है, किसमें? श्लोकों में। श्लोक तो सेम रहता है ना। ये 42वां निकाल दिया मैंने, ये। अब मुझे बताओ यहाँ से 42वां कहीं पर तुम्हें दिख रहा है वेद नाम की चीज़ लिखी हुई, या ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो ये क्या है? गपोड़बाजी। किसी अन्य पुस्तक में लिख रखा है, इसके यहाँ पर लिख रखा है, पर दिखाएंगे नहीं। अन्य पुस्तक, कौन सा अन्य पुस्तक? तो मेरे सनातनी भाइयों, इन लोगों से ज़रा बच के रहिएगा। ये पढ़ लेना बोल रहा हूँ इन लोगों से। यहाँ पर मठ के बारे में बताया गया है, ना कि वेदों के बारे में। पर इन मूर्खों को तो बस कुतर्क करना आता है। सामने आओ ना किसी दिन, फैक्ट बाय अभिषेक, सामने आ, ठीक है। ये बंद कमरे में वीडियो बनाने से कोई लाभ नहीं है। अज्ञानी तो अज्ञानी रहोगे तुम। जब गुरु ही अज्ञानी था तो चेले को कौन सी शिक्षा मिलेगी?
वही शिक्षा मिलेगी ना। एक चीज़ और, ये कहते रहे, ये रामपाल ने कभी भी अपने शिष्यों के लिए प्रश्नोत्तरी का कोई दिन नहीं रखा। मतलब कि इनके गुरु ने अपने चेलों को सवाल करने तक का अधिकार नहीं दिया। बस मान लो, जो बोल दिया है मैंने वो मान लो। वो एक वीडियो बनाऊंगा आगे इसके ऊपर। अब कौन सा एक ऐसा गुरु होगा कि ये बोले कि ना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको मान लो, अगर तुम्हारे मन में कोई शंका उत्पन्न हो रही है तो तुम्हें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, तुम्हारा नाम खंडित हो जाएगा। तुम्हारा नाम खंडित हो जाएगा अगर तुमने गुरु के वचनों पे अविश्वास कर लिया, गुरु के ज्ञान पे अविश्वास कर लिया। तो ये होती फील्डिंग लगाना। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।